ஒன்று ரெண்டு நிறைய இருக்கு சார். இதில் 1 2 3 4 ஸ்கீமர்ஸ் இருக்குது. मैं समय हूं। आपने देखा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत जी का के कारण जहाज क्रैश हो जाता है और दुर्घटना में उनकी पत्नी सहित 13 लोग मारे जाते हैं। बात ये नहीं है कि जहाज क्रैश हो, लेकिन ये ऐसा जहाज था जिसमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री भी चलते हैं और इतना सुरक्षित जहाज होता है जिससे घटना होना आम बात नहीं है। आपको बता दें कि सीडीएस का पद हालांकि पहले नहीं था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई मात्र 2 साल पहले से तीनों सेनाओं का प्रमुख एक राष्ट्रपति हुआ करता था, लेकिन राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती करके अपनी मनमानी तरीके से राजनीति को चमकाने की नई दिशा देने के तहत सीडीएस का पद इजाद किया गया और उस सीडीएस पर सेवानिवृत्त कर्नल जो कि बहुत ही ईमानदार छवि के जाने जाते हैं और कर्तव्य निष्ठा उनके अंदर कूट भरी थी, वो किसी गलत काम को करने में संकोच किया करते थे और अपनी बात को प्रखर रूप से रखा करते थे। पुलवामा जो घटना हुई उसका भी राज शायद उनके पास ही था और अभी हाल में जो जहाज क्रैश हुआ या क्रैश कराया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि साजिश के तहत हुआ हो और उस घटना को कहीं लिट्टे आतंकवादी कहीं फलाने पाकिस्तानी के साथ जोड़कर एक राजनीति की दिशा देने का एक पहलू हो जिसे मोड़ा जा सके और जनता को बेवकूफ बनाने का कारण तो नहीं। तो पूरी घटनाक्रम की जानकारी हमारे न्याय चक्र के न्यूज डेस्क पर आगे आपको बताएंगी मुस्कान सिंह कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा कहा जा सकता। हालांकि अभी जांच का विषय ये है कि जहाज में एक ब्लैक बॉक्स भी रखा होता है जिसमें जो पायलट होता है उसके और स्टेशन के बीच की बातें रिकॉर्ड भी होती हैं। हालांकि वो जांच का विषय है, उसमें क्या दर्शाया जाएगा या क्या होगा ये बात की बात है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जानकारी कि वो ये इशारा करती है कि सीडीएस की मौत एक स्वाभाविक मौत नहीं थी, ये एक साजिश थी। तो आइए जानते हैं न्यूज डेस्क से मुस्कान सिंह की एक रिपोर्ट। सीडीएस विपिन रावत की जहाज क्रैश में मौत का खुलासा, मातम में डूबा पूरा देश। न्याय चक्र एनसीटीवी। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी में क्रैश, 14 अधिकारियों की मौत। सीडीएस विपिन रावत भी थे मौजूद। कुन्नूर के रास्ते ऊटी में एक हुए बड़े हादसे ने पूरे देश को झकोर दिया। चारों तरफ नमन श्रद्धांजलि का तांता लग गया। हालांकि सीडीएस मौत की खबर काफ़ी देर बाद आधिकारिक पुष्टि की गई। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश का ही परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता। 3 सेना प्रमुख विपिन रावत मूल रूप पौड़ी गढ़वाल के सैड़ा के निवासी कह सकते हैं, चूँकि द्वरीखाल ब्लॉक के सैड़ा गांव कोटद्वार कांडाखाल मार्ग पर स्थित बिरमौली ग्राम पंचायत का हिस्सा है। इस गांव में इनके चाचा भरत सिंह रावत का परिवार रहता है। बेहद ईमानदार, सेनाओं के पुनर्गठन और सुधार को लेकर हमेशा चिंतित रहने वाले रावत का कहना था कि पहले गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन बाद में रुकूंगा भी नहीं और गोलियों की गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा।
ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें रिटायर के बाद जिन्हें तीनों सेनाओं की कमान उन्हें सौंपी गई थी। श्री रावत शुरू से ही महत्वाकांक्षी गौरवा रेजिमेंट के लंबे समय तक कर्नल रहे हैं और करीब 2 वर्षों में सेनाओं के लिए कई स्तरों पर सुधार आरंभ किए थे। उन्होंने तीनों सेनाओं को मिलाकर 4 थिएटर कमान बनाने का कार्य शुरू किया था, जिसमें 2 ज़मीनी, 1 समुद्री तथा 1 एयर डिफेंस कमान शामिल हैं और हाल ही में एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी थी। कुल मिलाकर वह 1 नंबर पर देशभक्ति में ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहे थे। इस दुर्घटना पर आचार्य विष्णुगुप्त का तो यहाँ तक कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर को एक गहरी साजिश के तहत दुर्घटना कराया गया। साजिशन तकनीकी गड़बड़ियां की गई होंगी या अन्य प्रकार दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। श्री रावत कोई छोटे सेना के अधिकारी नहीं थे, वे सेना के बड़ी अधिकारी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि विपिन रावत पाकिस्तान व चीन को सबक सिखाने के लिए युद्धक नीतियां मजबूत कर रहे थे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। इसके लिए उन्होंने आतंकवादियों को कठोरता के साथ कुचलने की नीति भी अपनाई थी और सेना को पूरी छूट दे रखी थी। विपिन रावत पहले सेना के ऐसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने देश के बाहर ही नहीं बल्कि आंतरिक दुश्मनों को भी खुलकर ललकारते थे और उनके देशद्रोह करतूतों को भी कठोरता के साथ कुचलने की पैरवी करते थे। इसीलिए उनके दुश्मन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हथियार दलालों और सेना की आपूर्ति लाइन में रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाया था। नरेंद्र मोदी की सरकार में हथियार दलालों की एक नहीं चल रही थी, क्योंकि हथियार दलालों की करोड़ों अरबों कमाने के सपने टूट रहे थे। सेना के लिए ज़रूरी सामानों की आपूर्ति में चल रही रिश्वतखोरी भी रुकी थी, यानी उन्होंने इस पर अंकुश लगाया था। इसीलिए आपूर्ति दलाल भी उनसे नाराज़ थे। ऐसे मामलों में बहुत सारी सरकारी नियम कानूनों का पालन करना होता है और गोपनीयता बरतनी होती है। इसीलिए विपिन रावत की कथित दुर्घटना में मृत्यु की घोषणा नहीं हो रही है, यानी 12 बजे के पास हुई दुर्घटना को लगभग 6 घंटे तक छुपाया गया और काफ़ी देर से आधिकारिक पुष्टि की गई, जिसमें श्री रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 लोगों की मृत्यु हो गई, जो सभी अधिकारी थे। सीडीएस के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना मामूली बात नहीं है। सही जांच और जनरल रावत से जुड़ी तत्कालीन घटनाओं को देखना होगा। गजब का संयोग है। सीडीएस विपिन रावत भारत की ज़मीन और चीन कब्जे को लेकर पेटांगन की रिपोर्ट को नकार देते हैं, जबकि तमाम सबूत और सैटेलाइट इमेज हकीकत सच को बयां कर रहे होते हैं। 1.5 लाख सैनिकों को सीमा पर तैनात कर यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे रूस के राष्ट्रपति अचानक हिंदुस्तान पहुंचते हैं। डिफेंस मंत्री के साथ विपक्षीय बातचीत में विपिन रावत भी होते हैं। रूस के साथ समझौते के महज 24 घंटे बीतते ही पुतिन के लौटने के कुछ घंटों के बाद सीडीएस का जहाज क्रैश हो जाता है। अमेरिका साफ साफ कहता है कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ मिस एडवेंचर करता है तो हम यूक्रेन के साथ खड़े हो जाएंगे। उधर रावत भारत सरकार की लाइन से अलग कहते हैं, हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, पाकिस्तान नहीं। और कुछ घंटों पहले विपिन रावत ने यह भी कहा था, यह कोरोना महामारी जैविक युद्ध में बदल सकती है। ऐसी स्थिति में सभी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कुछ ही घंटों के बाद उनका जहाज क्रैश हो जाता है। यह कहना है प्रमोद पहवा का। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं खामियां अवश्य झलकती नजर आ रही हैं कि वे एक साजिश का शिकार हुए। उधर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, जो सीडीएस उनकी पत्नी के साथ इस दुनिया में नहीं रहे, वह अपने परिवार में 4 बहनों में सबसे छोटे भाई थे। इनकी चौथी बहन नीता राज्य बदायूं जनपद के ब्लॉक उझनी में प्राइमरी स्कूल बिहार चंद्र गांव में अध्यापिका हैं। उनके पति जितेंद्र सिंह राज्य एपीएम पीजी कॉलेज उझनी में प्रोफेसर हैं और बड़ी बहन शकुंतला तोमर के पति रिलायंस मेट्रो मुंबई चीफ। दूसरी बहन मीना सिंह अपने पति विवेक कुमार के साथ शाहगंज आगरा में रहती हैं तथा तीसरी बहन गीता पुंडीर के पति जिम चलाते हैं। जब हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना बदायूं पहुंची तो पृथ्वी सिंह चौहान की मौत की खबर सुनते ही शोक की लहर दौड़ पड़ी।
सीडीएस व उनकी पत्नी सहित कुल 14 लोग जहाज में सवार थे, जिसमें से एक सहकर्मी जिंदगी व मौत से आज भी संघर्ष कर रहा है तथा शेष की मौत हो चुकी है। इन सब की जांच तो अब सिर्फ ब्लैक बॉक्स, जो काफ़ी मशक्क़त के बाद मिल गया है, उसी से पूरी घटनाक्रम की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन सीडीएस की मौत तो कहीं और इशारा कर रही है कि जब हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाया तो कोरोना वैश्विक जैविक महामारी के दम पर भारत की राजनीति चमकाने की पूरी योजना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आज की राजनीति अब देश की विकास के लिए नहीं, बल्कि आम जनता, यदि जनता से काम ना चल पाए तो देश के प्रति सहानुभूति का लाभ इन प्रकार लेने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि घातक है। आपको बता दें, मोहन पर्रिकर, सुषमा स्वराज और अब विपिन रावत, जो सभी घटनाएं रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हैं, कुछ न कुछ कहानी कह रही हैं।